बस एक पल में जियाओ चैन ने अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, फिर तुरंत गले पर झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी। अमीर आदमी जियांगशेन ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत एट्रीब्यूट पैनल खोला। उसकी आंखों के सामने गहरे लेकिन चमकदार अक्षरों की लाइनें दिखाई दीं। लाइट एंड शैडो स्प्रिंग एंड ऑटम लार्वा, ओरिजिन, निकनेम जियाओ चैन, ट्रेट लाइट एंड शैडो स्पीयर, जो 10 लाशों को खा जाता है और किसी को 3 सेकंड में भविष्य देखने देता है, जो 10 साल तक सीमित है। इनेट टैलेंट, स्प्रिंग एंड ऑटम लार्वा इनिशियल स्टेज, टाइम रिवर्सल लेवल 5, स्पीडिंग थ्रू टाइम लेवल 5, एवोल्यूशन पाथ, लाइट एंड शैडो स्प्रिंग एंड ऑटम लार्वा इनिशियल स्टेज से। शैडो फ्लैश, ट्रैवलिंग लाइट एंशंट लेवल 5, टाइम ओरिजिन लेवल 9। जियांगशेन ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसकी नज़रें खाई की तरह गहरी थीं। वो चुपचाप हर लाइन पढ़ रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, जन्मजात टैलेंट पूरी तरह से अनलॉक हो गया था। स्प्रिंग और ऑटम लार्वा कुछ खास नहीं थे। हर घंटे एक नया पैदा होता था, जो रोज़मर्रा की लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के तौर पर काफ़ी था। लेकिन बाकी 2 एबिलिटीज़ इतनी डरावनी थीं कि उन्हें देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वो वहाँ साफ तौर पर रिकॉर्ड थीं। टाइम रिवर्सल, 10 मिलियन स्प्रिंग और ऑटम एंसेस्ट्रल कीड़ों को खाकर 100 मीटर के अंदर के समय को 1 मिनट पीछे कर सकता है। चेतावनी, इस एबिलिटी का बैकलैश होता है और ये उस रेंज में रहने वाले जीवों की संख्या और रैंक पर निर्भर करता है। टाइम रेसिंग, जिसकी कीमत होस्ट की जिंदगी का 3/10वां हिस्सा होती है, किसी को टाइम की नदी में गोता लगाने की इजाज़त देती है, जो उल्टी दिशा में बहती है और अतीत के किसी खास पॉइंट पर लौटती है। अगर कोई एंकर पॉइंट है तो उसे पता लगाया जा सकता है, नहीं तो ये रैंडमली वापस आ जाएगा। चेतावनी, ओरिजिनल एंसेस्ट्रल इंसेक्ट बेस को बहुत नुकसान, बार बार इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मना है। जियांगशेन उन अजीब शब्दों को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। बहुत बड़ी दिव्य शक्ति, फिर भी एक जबरदस्त बेड़ी। इसे चलाने की कीमत खून और जान है। उसने जल्दी से हिसाब लगाया। एक बार टाइम रिवर्सल कास्ट करने के लिए 10 मिलियन स्प्रिंग और ऑटम एंसेस्ट्रल इंसेक्ट्स चाहिए। जियाओ चैन के अभी के रिप्रोडक्शन रेट के हिसाब से इसे इकट्ठा करने में कम से कम 1141 साल लगेंगे। अगर खून की कीमत पर जिंदगी बदली जाए तो 1 साल की जिंदगी से सिर्फ 10 मिलियन एंसेस्ट्रल इंसेक्ट्स मिलते हैं। मतलब एक बार इस्तेमाल करने में कम से कम 10 साल की जिंदगी। पागल, ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक है। उसने कसकर भौहें चढ़ाईं। जितना वो सोचता उतना ही डर लगता। टाइम ट्रैवल का जादू एकदम अजीब था। सीधे जिंदगी खत्म कर देता था, जैसे ताज़ा खून निगल रहा हो। ये सुसाइड से कम नहीं था। इस दुनिया में सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करके इसे ज़बरदस्ती डालेगा। अगर भविष्य में मेरी साधना बढ़ती भी है और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बढ़ जाती है, तो भी मैं ऐसा करने के लिए कभी पागल नहीं होऊंगा। जियाओ चैन उसे काफ़ी देर तक बिना हिले डुले देखती रही। उसकी आंखों में शक की लहरें थीं। उसने हिचकिचाते हुए अपना सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड क्वान असल में क्या सोच रहे हैं। उसी पल जियांगशेन ने अपना सिर झुकाया और जियाओ चैन को देखा। उसके दिल में दुख की एक टीस उठ रही थी। उसके लिए टाइम ट्रैवल का जादू हड्डी में गहरा घाव करने वाला चाकू था। एक नाजुक फूल जैसा नाजुक शरीर समय की तबाही कैसे झेल सकता है। जियाओ चैन ने पलकें झपकाईं और पास आई। उसकी आवाज़ हवा की तरह धीमी थी। लॉर्ड क्वान, आप हैरान क्यों हैं? आप क्या सोच रहे हैं? जियांगशेन धीरे से मुस्कुराया। उसके मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए शांति से जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उस जवान लड़की का चेहरा आड़ू के फूलों की तरह लाल हो गया। उसने धीरे से आवाज़ निकाली और तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें शर्म से उसकी नज़रों से हट गईं। जियांगशेन ध्यान से देखता रहा। उसकी आंखें स्थिर थीं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। जियांगशेन शर्म से एक सिकाडा में बदल गया और तेज़ी से बड़े पेड़ की छाया में गायब हो गया, जहाँ जियाओ जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने भौहें चढ़ाईं, हैरानी से बुदबुदाया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? पेड़ की डाल के पीछे से एक लाल चेहरा झांका। जियाओ चैन हकलाते हुए बोला कि लॉर्ड क्वान, जियाओ जो अभी सो रहा है। जियांगशेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हाँ, उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हवा में लटकते चमकते गोले को सीधे देखते हुए उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो बड़ा पेड़, वो चीज़, इंद्रधनुषी गोला, क्या आपने इसे मिंग कबीले के पुराने पूर्वज के खून से नहीं बनाया था? इस बार इसे आत्मा का पोषण की ज़रूरत नहीं है? क्या ये पहले से ही पूरी तरह से बड़ा हो गया है? अचानक हवा में एक बच्चे की आवाज़ गूंजी,
पिताजी, जियांगशेन चौंक गया, तेजी से मुड़ गया। उसके सामने जियाओजा खड़ा था, जिसका चेहरा पीला और नाजुक था। उसकी पीठ पर एक स्कूल बैग बंधा था, जैसे वो अभी अभी किसी सपने से बाहर आया हो। वो हिचकिचाया, मुड़ा और धीरे से बोला, पिताजी, आपने मुझसे पहले वादा किया था कि मैं स्कूल जा सकता हूँ। क्या आप अभी भी वो वादा निभाने का इरादा रखते हैं? जियांगशेन थोड़ी देर रुका, क्योंकि धुंधली यादें वापस आ गईं। उस मौके की अजीब सी हालत को दूर करने के लिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराया, अपना बटुआ निकाला और चांदी का मोटा ढेर सीधे अपने बेटे को दे दिया। हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा। जो भी स्कूल चाहो चुनो और बस एडमिशन ले लो, फिर सीधे अंदर जाओ। जियाओ जिया ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। थैंक यू फादर। इसके साथ ही उसका शरीर तेजी से बदल गया, एक रेशम के कीड़े की मूर्ति में बदल गया। उसके चमकते पंख उड़ गए और उसने बच्चों की आवाज में कहा, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, अलविदा फादर। उसकी आकृति को फीका पड़ते देख जियांगशेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी हल्की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हाँ, इस बच्चे के सिर में मेरिडियन सच में आम लोगों जैसे नहीं हैं। वंशजों की अपनी किस्मत होती है। मैं आगे सोचने के लिए बहुत आलसी हूँ। अपने विचारों को तुरंत मुख्य बात पर लाते हुए जियांगशेन ने बड़े पेड़ की ओर देखा। पुरानी टहनी धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके ठीक सामने एक चमकदार इंद्रधनुषी गोला लटका हुआ था, जैसे समय का गाढ़ा सार। उसकी चमकती सतह पर रहस्यमयी अक्षर चमक रहे थे। आपने रेनबो फंक्शन ऑर्ब अनलॉक कर लिया है और आपको एक खास टूल लाइट पिलर टावर मिला है। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी पुतलियां डिस्क्रिप्शन की हर लाइन को स्कैन कर रही थी। टाइम सिस्टम का एक खजाना, इसे कहीं भी रखा जा सकता है। टावर के लॉर्ड के पास एंट्री, ट्रायल, ट्रेनिंग के नियम तय करने का पूरा अधिकार है और वो टाइम की स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा ये किसी की तरफ से ट्रेन करने के लिए एक क्लोन को कंडेंस कर सकता है, जिसमें सभी फायदे पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। नोट 1, टावर के अंदर का समय बाहरी समय के मुकाबले लाइफ स्पैन पर असर नहीं डालता है। नोट 2, टावर के अंदर मौत से अनंत पुनरुत्थान मिलता है, हालांकि अनुभव की गई मानसिक पीड़ा पूरी तरह से 100% असली होती है। कमजोर इरादों वाले को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। जियांगशेन के हाथ कांप रहे थे। उसकी नज़र तारों की रोशनी की तरह चमक रही थी, एक पागल आदमी की तरह बाहर निकल रही थी। ये चीज़ सच में स्वर्ग का दिया हुआ खजाना है। 10,000 कबीले उथल पुथल में हैं। क्या ये वो चीज़ नहीं है जिसका ग्रेट समर और मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे? उसने ध्यान से इंद्रधनुषी गोले को संभाल कर रखा, खिलखिलाते मुस्कुराते हुए जल्दी से दिमागी जगह से बाहर निकल गया। उसका मन बस अपने मालिक को रिपोर्ट करने की उम्मीद कर रहा था, ताकि वो तय कर सके कि टावर कहाँ रखना है और जल्द ही उसकी ताकत को वेरीफाई कर सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बड़े पेड़ के शरीर के पीछे छाल धीरे से कांप रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी नब्ज काम कर रही हो। वो मुड़ा, उसका दिल हल्का और खुश था। आंखें टूटते सितारों की तरह चमक रही थीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, खुश और भावुक दोनों। बड़े पेड़, तुम जरूर मुझ पर नजर रख रहे होगे। अगर नहीं तो ऐसा क्यों है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो तुम मुझे वही देते हो जो मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ? बोलना खत्म करने से पहले वो आगे बढ़ा, दोनों हाथों से तने को कस कर लपेट लिया। उसका चेहरा एक बच्चे जैसा था, बार बार उससे रगड़ रहा था। उसकी आवाज़ बिना हिचकिचाहट के फुसला रही थी। ग्रेट ट्री, तुम सच में मेरे असली दादा हो। इस जन्म में मैं तुम्हें परिवार मानता हूँ। जियाओचान ये दृश्य देखकर हैरान होकर एक तरफ खड़ा हो गया। एक टहनी धीरे से नीचे आई, उसे मच्छर की तरह दूर धकेल दिया। जियांगशेन ने मुंह बनाया, उसकी आवाज़ भर्रा गई। हाँ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? लेकिन ग्रेट ट्री का सब्र जवाब दे गया था। बड़ी टहनी जोर से लगी और जियांगशेन तुरंत हवा में लुढ़कता हुआ जा गिरा। उसकी बेवजह की चीखें गूंज उठीं, कितनी बेरहम और बेमतलब। माँ डू में जियाई परिवार की हवेली के अंदर जी लिंक्यू ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और एक धीमी आह भरी। उसकी आवाज़ भारी थी, जैसे 1000 वजन उठाए हो। अब बहुत कम समय बचा है। सिर्फ 3 महीनों में स्वर्ग की थ्याओसील खुल जाएगी, 10 बदलाव नीचे आ जाएंगे और ज़मीन के नीचे कब्र में रहने वाली सभी जातियां देहा पर हमला करने के लिए एक साथ आ जाएंगी। तो फिर हम अपना बचाव कैसे करेंगे? पत्थर की टेबल के पास हुआनयू थका हुआ झुका हुआ था। उसकी उंगलियां टेबल की सतह पर हल्के से टैप कर रही थी। एक ठंडी बेहवस हंसी गूंज रही थी। बदकिस्मती से मेरी काबिलियत ग्रेट जिया की सीमाओं के अंदर ही सीमित है।
अगर मैं कुछ 100 साल और शांति से सोता तो क्या पता मैं अब तक आगे बढ़कर ड्रैगन बन चुका होता। लेकिन आज जियांगशिन जी ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें एक गहरी खाई की तरह काली हो गईं। ये पूरी तरह से डेड एंड नहीं है, अभी भी एक रास्ता है। जी लिंक्यू तुरंत मुड़ा, उसकी आंखों में हैरानी की चिंगारी थी। क्या आपका मतलब शाओशिन की 80 अरब 9 निचली रुकावटों से है? उस चीज में सच में 10वें बदलाव को खत्म करने की ताकत है, लेकिन जमीन के नीचे वे बहुत ज्यादा संख्या में हैं। इसके अलावा मदर इंसेक्ट सो रहा है और नॉन अंधेरे वाली टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मूव जरूरी नहीं है कि असरदार हो। जियांगशिन जी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज रुकी हुई थी। बात ये नहीं है। जी लिंक्यू ने भौहें चढ़ाई, अंदर उथल पुथल की लहरें उठ रही थीं। तो असल में क्या है? बड़े ने धीरे से उन दोनों को अपनी आंखों से देखा, फिर गंभीरता से जवाब दिया। जब स्वर्गीय ताओ सील हटाई जाएगी तो दिव्य मूल कॉर्नवील 10 दिव्य मूल फल बनाएगा। जो कोई भी उन्हें निगलेगा वो सीधे 10वें बदलाव में कदम रख सकता है। इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, हुआनियो ने गुस्से में टेबल पर मारा, उसकी आंखें जल रही थीं। नामुमकिन। दिव्य मूल फल का इस्तेमाल करने का मतलब है साधना का रास्ता तोड़ना, हमेशा के लिए 10वें बदलाव में फंस जाना। ये जहर पीने जैसा है। प्यास बुझाओ। ग्रेट जिया के भविष्य की बात करते हुए वो अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही जियांगशुन जी ने ठंडे स्वर में बीच में टोक दिया। समय नहीं है। अगर हम ये कदम नहीं उठाते हैं तो मुझे डर है कि ग्रेट जिया अपने भविष्य तक पहुंचने से पहले ही दफन हो जाएगा। जियांगशुन जी ने सीधे जी लिंक्यू को देखा, उसकी नज़र स्टील की तरह पक्की थी। फिर मैं एक ऑब्स का इस्तेमाल करके एक स्टेज आगे बढ़ाऊंगी और बैटल फॉर्मेशन को शुरू करूंगी। ये निश्चित रूप से 10 में से 10 बदलावों को रोक पाएगा। जी लिंक्यू एक गहरी भारी आवाज में जवाब देने से पहले काफी देर तक चुप रही। अगर ऐसा है तो मुझे शामिल करते हुए? जियांगशुन जी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दया की एक झलक आई और फिर वो फिर से सख्त हो गई। और तुम हुआनियू, हमारे उलट जब भी तुम सोते हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ती है। तुम ग्रेट जिया के आखिरी ट्रम्प कार्ड हो और किसी भी हालत में अपनी लाइफलाइन नहीं काटनी चाहिए। उसने अपने होंठ कसकर दबाए, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही घुटन भरे माहौल ने उन्हें घेर लिया, उन तीनों के सामने अचानक एक तेज रोशनी चमकी। एक 3 डायमेंशनल स्क्रीन दिखाई दी और गू काई तियान की आवाज़ जगह में गूंज उठी। मैं तीनों चैंपियंस को तुरंत जियांगनान बैटल जोन में आने के लिए बुलाता हूँ। जियांगशुन जी ने भौहें चढ़ाईं और चुपचाप सोचने लगे। हाँ, क्या हुआ? गू काई तियान ने जोर से सांस ली। उसकी आवाज़ में जोर था, फिर भी जोश था। युवा शिष्य जियांगशुन ने खजाना निकाला है जो ग्रेट जिया की किस्मत को आगे बढ़ा सकता है। उन तीनों के सामने एक पुराने सफ़ेद टावर की तस्वीर दिखाई दी जो रहस्यमयी रोशनी में लिपटा हुआ था। टावर ऐसा लग रहा था जैसे खाली जगह में गहराई तक घुस रहा हो। झू ग्वांग टावर दिखाई दिया। तीनों ताकतवर लोग हैरान रह गए। किसी में भी भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके दिमाग में बस एक गूंजती हुई आवाज़ रह गई। ये आखिर है क्या? डुआन जिंग हाई पहले से ही टावर स्क्वायर पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने 3 रिप्रेजेंटेटिव को आते देखा, वो जल्दी से आगे बढ़ा। उसकी गहरी आवाज़ गूंज रही थी। 3 आदरणीय सज्जनों, एल्डर गू अपनी ट्रेनिंग टेस्ट करने के लिए पहले ही टावर में घुस चुके हैं। मैं साफ साफ समझाता हूँ, इस टावर को लाइट पिलर टावर कहा जाता है, जिसे खुद ज़ेनहाई वांग जियांगशुन ने बनाया है। अंदर आने पर प्रैक्टिशनर अपने लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग मोड चुन सकते हैं। 3 ताकतवर लोगों की आंखों में शक देखकर वो धीरे से मुस्कुराया, धीरे धीरे बोला, लेकिन हर शब्द ऐसे था जैसे कोई कील मजबूती से ठोकी गई हो। उदाहरण के लिए, 6ठे साइकिल से नीचे वाले लोग अनुभव लेने और लेवल बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर स्लेइंग मोड चुन सकते हैं। जो लोग 6ठे साइकिल को पार कर लेते हैं, वे अपने प्रोफेशन के धर्म ग्रंथों को सीधे समझने और दायरे तोड़ने के लिए एनलाइटनमेंट मोड चुन सकते हैं। खून की लड़ाई, टकराव और चुनौती जैसे अनगिनत मोड भी हैं। ये तो बस ऊपरी परत है, मैं हर एक के डिटेल में नहीं जाऊंगा। डुआन जिंगहाई रुका, उसकी आंखें धधकती आग की तरह चमक रही थीं, उसकी आवाज़ गंभीर थी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये टावर समय को तेज़ कर सकता है और ये अंदर रहने वालों की उम्र बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करता। अंदर डिफ़ॉल्ट स्पीड नॉर्मल से 100 गुना ज़्यादा होती है, जबकि बाहर का समय पूरी तरह से बिना रुके रहता है। अगर पूरा ध्यान लगाया जाए तो स्पीड और भी बढ़ाई जा सकती है। ये सुनकर हुआनियू अचानक कांप उठी, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज़ रात में फूट पड़ी।
तुम्हारा मतलब है दुनिया में 3 दिन टावर के अंदर 1 साल के बराबर है। जियांग शेनजी का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी कनपटियों की नसें साफ दिखाई देने लगी, जैसे उसने ठंडी सांस ली हो। अगर इसे कुछ लोगों में समेटा जाए तो ये स्पीड सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों गुना तेज हो सकती है। फिर जी लिंग क्यू जोर से हंसा। उसकी जोरदार हंसी ने सारी उदासी दूर कर दी। हा हा हा, बढ़िया जिया, आखिरकार अभी भी एक मौका है। तीनों की नजरें तुरंत डुआन जिंग हाई पर टिक गईं। जियांगशन कहाँ है? वो अभी कहाँ है? वो आदमी मुस्कुराया, एक हल्की सी मुस्कान जिसमें अटूट विश्वास था। टावर के अंदर, अभी अंदर। तीनों ने एक दूसरे को तेजी से देखा, बिना एक शब्द बोले उनकी शक्लें अचानक एक पल में गायब हो गईं। खाली जगह कांप उठी जब स्टारी नाइट स्काई, जो झिलमिलाती रोशनी से बुना हुआ था, नीचे की पारदर्शक कांच जैसी सतह पर पड़ा। तीनों पहले ही टावर के सामने कदम रख चुके थे। यहाँ की जगह बहुत बड़ी और शांत थी, सुनसान सी। टावर की चोटी पर रखी सिर्फ एक टेबल और कुर्सियों का सेट स्टारी नाइट में हल्की चमक रहा था। हुआन यू ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी आंखें कांप रही थी। ये टावर की चोटी है, जादू की हद तक खूबसूरत। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, हल्की लेकिन थोड़ी चिढ़ाने वाली आवाज में। हे, स्वागत है सबका। तीनों ने मुड़कर देखा कि जियांगशुन आराम से सोफे पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिली हुई थी। सच में, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी, फिर भी महस्र मुक्त थी। चाय तैयार है, कृपया बैठ जाइए। टावर के अंदर की जगह अभी भी अजीब सी खामोशी से भरी हुई थी। तीनों ताकतवर लोग अभी होश में भी नहीं आए थे कि हुआन यू ने अचानक अपनी आंखें जोर से चौड़ी कर ली, गुस्से में अपने गाल फुला लिए, सीधे जियांग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, बच्चे, क्या तुम लाइट पिलर टावर के मालिक हो? जियांग शेन बस मुस्कुराया और लापरवाही से अपना चाय का कप उठाया, उनके सामने एक कप डाला। हाँ, सही है। उसका हल्का सा इशारा उड़ते हुए बादलों जैसा लगा, फिर भी पूरे कमरे में ऑरा बहुत ज्यादा फैल गया। जी लिंक्यू को अभी भी शक था। उसकी चमकदार आंखें सीधे जियांग शेन में चुभ रही थीं। जियांग शेन, ये टावर, क्या इससे हमें 9 ट्रांजिशन में फ़ायदा होता है? जियांग शेन ने आराम से जवाब दिया, हाँ, लेकिन 9 ट्रांजिशन को 10 ट्रांजिशन तक बढ़ाने के लिए तुम्हें दिव्य स्वभाव को गाढ़ा करना होगा, और उसे पाने के लिए एक रास्ता है। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और हवा में तुरंत चांदी सफ़ेद सीढ़ियों की एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी, जो सीधे खाली जगह में फैली हुई थीं। टावर के अंदर दिव्य ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है, 108 सीढ़ियाँ। उन सभी पर चढ़ो और दिव्य स्वभाव अपने आप बन जाएगा। ये कहकर वो जियांग शेन जी की तरफ देखने लगा। उसके मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। की सियू, पिछली बार जब तुम माँ सिटी गए थे तब तुमने मेरी हवेली में बची हुई आत्माओं की लाशों को साफ किया था। इसे बदला समझो। ये सुनकर जी लिंक्यू का पूरा शरीर कांप गया। उसने दोनों हाथ टेबल पर पटक दिए और जोर से चिल्लाया, अच्छा बच्चा, मुझे ट्रेनिंग टेस्ट करने के लिए तुरंत टावर में घुसना होगा। जियांग शेन हंसा और शांति से कहा, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम हमें पहले टावर के अंदर एक्सीलरेशन रेट पता कर लेना चाहिए। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। हर शब्द शीशे की तरह भारी था, जो सबके कानों में उतर रहा था। अगर हम लोगों की संख्या कम कर दें और सारे रिसोर्स 9 ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर्स पर लगा दें तो टाइम स्पीड 1000 गुना तक पहुंच सकती है। 1 दिन बाहर, 3 साल टावर के अंदर। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जी लिंक्यू अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। तो इस स्पीड को पक्का बांटा जा सकता है, 10 9 ट्रांसफॉर्मेशन या 4 9 ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 8 8 ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 12 7 ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ 3 महीने, इसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा 300 साल मिल गए। पूरा एटमॉस्फेयर फट गया। जियांग शियानजी और हुआन यू दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखा, जलती हुई नजरें। 300 साल हमारे सोने और आसमान के बिल्कुल आखिर तक पहुंचने के लिए काफ़ी हैं। उसी पल पक्का इरादा बन गया। किसी ने और देर नहीं की। चलो तुरंत प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। टावर के बाहर पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। जबकि जियांग शेन आराम से अंदर बैठकर स्टेक का मजा ले रहा था, उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। ये पिलर लाइट टावर सच में एक बेमिसाल अजूबा है। ये मुझे मजा करने से नहीं रोकता और फिर भी मुझे साथ साथ ट्रेनिंग करने देता है। असली शरीर भर जाने तक दावत उड़ाता रहा, जबकि क्लोन मॉन्स्टर फार्मिंग मोड में चला गया। धमाके गरजते रहे, मॉन्स्टर्स की लहरें चीखी और एक के बाद एक गिरी। अनुभव झरने की तरह बहता रहा, लगातार उसका ऑरा बढ़ा रहा था। तीसरे लेवल की डिवाइन रैंक से सिर्फ 3 दिनों में मैं लगभग चौथे ट्रांजिशन तक पहुंच ही गया था। अचानक कोल्ड सिस्टम अलर्ट बजा।
टिंग, चौथा ट्रांजिशन असेसमेंट शुरू हो गया है। प्रमोशन टास्क पूरा करने के बाद ही आप अपनी पोजीशन और रैंक में आगे बढ़ सकते हैं। जियांगशेन ने मैसेज को ऊपर से देखा, फिर अचानक अपनी मुट्ठी भींची और जोर से मारा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही उसने चाओ चाओ का जिक्र किया, चाओ चाओ सच में आ गया। जियांगशेन ने धीरे से एक अनजान धुन गुनगुनाई। उसके होठों पर हल्का सा कर्ल था, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे पूरा तारों भरा आसमान हो, अपने सामने तैरते हुए कार्ड्स को देख रहा हो। बड़ा पेट सच में समझता और हमदर्दी रखता है। कल रात उसने होशियारी से मेरे लिए एक टास्क छूट कार्ड तैयार किया। असेसमेंट पास करने के लिए एक कदम, सीधे एक नए दायरे में कदम रखना। जैसे ही ये ख्याल आया, उसके दिमाग में तुरंत एक गहरी मैकेनिकल आवाज़ गूंजी। टिंग, चुने हुए कबीले के मालिक सिस्टम शुरू हुआ। पूरी डिग्री, चौथा ट्रांजिशन। एक्टिवेशन के लिए क्वालिफाई, कबीले से एक रैंडम सैंपल निकालो। हटना है या नहीं? जियांगशेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी पुतलियां ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई ब्लेड खाली जगह को चीर रहा हो। उसके सीने में जोश भर गया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, खुद को रोक नहीं पा रही थीं। चौथा सैंपल आखिरकार आ गया। उसके होठों से धीरे से शब्द निकल रहे थे, जोर और संतुष्टि की सांस लिए हुए। उसने जोर से नीचे टैप किया, हटो।